हेलो एवरीवन, आज हम आपको लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ कनेक्ट मेडिक्लेम प्लान का एक रिव्यू देंगे। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ग्रुप डीपी जिंदल ग्रुप का और यूएस इंश्योरेंस ग्रुप का, जो कि 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह पहले लिबर्टी वीडियोकॉन ग्रुप ने स्टार्ट की थी और बाद में वीडियोकॉन ने अपना स्टेक सेल कर दिया था। इस प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एंट्री एज की बात करें तो 18 to 65 का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। चाइल्ड एंट्री एज इसमें 91 डेज है और मैक्सिमम डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक रह सकता है। पॉलिसी टाइप इस प्लान में दोनों अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल के लिए भी प्लान ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के लिए भी प्लान ले सकते हैं। इस प्लान में 4 वेरिएंट अवेलेबल हैं: ई कनेक्ट, बेसिक, एलीट और सुप्रीम। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो ई कनेक्ट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख है, जबकि बेसिक में 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 और 10 लाख है, जबकि एलीट में 3, 4, 5, 6, 7.5, 10 और 15 लाख है, जबकि सुप्रीम में 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10 लाख और 15 लाख का सम इंश्योर्ड आप बाय कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन ई कनेक्ट में 30 डेज़ है, बाकी के सभी वेरिएंट में 60 डेज़ है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ई कनेक्ट में 60 डेज़ है और बाकी के सभी वेरिएंट में 90 डेज़ है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विज़िट नहीं कर सकता है, तो उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसको डोमिसलरी ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि सभी वेरिएंट में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि यह मिनिमम 3 डेज़ का ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है, डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कंपनी पे नहीं करती है। हॉस्पिटल डेली कैश, जो कि आप मैक्सिमम 10 डेज़ तक क्लेम कर सकते हैं और 2 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ये 10 डेज़ कंपनी काउंट करती है। एमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करें तो ई कनेक्ट और बेसिक प्लान में 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि एलीट में 2000 रुपये और सुप्रीम में भी 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर की बात करें तो सभी वेरिएंट में अप टू सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। सेकंड ओपिनियन भी सभी वेरिएंट में अवेलेबल है। आप अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं डॉक्टर के ओपिनियन से, तो आप सेकंड ओपिनियन सभी वेरिएंट में आप ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट, इसमें 140 डे केयर सभी वेरिएंट में आप क्लेम कर सकते हैं। रिकवरी बेनिफिट, अगर पॉलिसी होल्डर 10 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी आपको एक एज अ लम्प सम रिकवरी बेनिफिट देती है, जो कि 10,000 रुपये है और सिर्फ सुप्रीम प्लान में अवेलेबल है। अदर वेरिएंट में आप इस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग अलाउंस 500 रुपये पर डे और 30 दिन तक आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं पर पॉलिसी ईयर, जो अगेन सिर्फ सुप्रीम प्लान में अवेलेबल है। इसमें जो नर्स है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो आप घर पे भी आप नर्स की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी नर्स की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। रीस्टोर बेनिफिट की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड 100% तक आप वंस इन अ पॉलिसी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज नहीं देगा। जो आपका बेसिक वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट में आप क्लेम कर सकते हैं। बेसिक वेरिएंट में रीस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो इस प्लान में आप सभी वेरिएंट में 2 साल के बाद क्लेम लेने की सिचुएशन में भी आप हेल्थ चेकअप्स के बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस इस प्लान में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि 100% तक इंक्रीज़ होगा और अगर आप जैसे ही पॉलिसी पे क्लेम करते हैं तो जिस रफ्तार से यह बढ़ा है उसी रफ्तार से यह कम होगा।
10% ही इंक्रीज़ होगा और 10% ही रिड्यूस होगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्लान को अपग्रेड करना है तो आप रिन्यूअल पर अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि सभी वेरिएंट में ये बेनिफिट अवेलेबल है। कंपनी एक और बेनिफिट एडिशनल देती है पॉलिसी होल्डर को। अगर पॉलिसी होल्डर किसी रीज़न से आउट ऑफ कंट्री है और रिन्यूअल के समय पे पॉलिसी का प्रीमियम पे करने में लेट हो जाता है तो कंपनी एक्स्ट्रा 15 डेज़ का बेनिफिट देती है, यानी कि 15 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए। इस प्लान में किसी तरह की कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, ना ही कोई अदर कैपिंग है। रिन्यूअल की बात करें तो इस प्लान में आप लाइफ लॉन्ग अपने प्लान को रिन्यू कर सकते हैं। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले आपको जो मेडिकल चेकअप्स कराने होते हैं वो है 55 साल की एज के बाद होंगे। और जो भी आपका पैसा लगेगा, अगर कंपनी आपको पॉलिसी इशू करके देती है तो आपका 50% आपके मेडिकल टेस्ट का कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो इस प्लान में 1 साल और 2 साल का टेन्योर अवेलेबल है। डिस्काउंट की बात करें तो 7.5% अगर आप 2 साल का एक साथ प्रीमियम पे करते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल करीब 5000 पैनल पर इस कंपनी के साथ नेटवर्क हॉस्पिटल है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड, 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, और 2 ईयर का वेटिंग पीरियड वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आपका कनेक्ट और बेसिक प्लान में 4 साल के बाद कवर है, एलीट में 3 साल के बाद कवर है और सुप्रीम में 2 साल के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो करीब 2019-20 में इनका 94% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो आप पॉलिसी को 15 दिन के फ्री लुक पीरियड पे कैंसिल कर सकते हैं और जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अगर किसी रीज़न से आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो भी आप इसको कैंसिल करके अपने प्रीमियम को रिफ़ंड ले सकते हैं, जो कि मंथ के हिसाब से कंपनी आपका प्रीमियम डिडक्ट करके पे करती है। बट आपको उस समय के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका एक परसेंटेज कट होकर आपको प्रीमियम रिफ़ंड मिलता है। सो अगर आपको प्लान समझ में नहीं आता है तो पहले ही आपको 15 डेज़ के अंदर ही अपने प्लान को कैंसिल करके अपना रिफ़ंड ले लेना चाहिए। सो ये था एक रिव्यू लिबर्टी हेल्थ कनेक्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।